वेलकम टू सब क्लासेस। दिस इज सुबनेश। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी करंट 9500 को कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसपे हम कवर कर रहे थे अपना सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में हम कवर कर चुके हैं अब तक 3 वीडियो, और 3 वीडियो में हम शुरू के फर्स्ट टाइप नंबर फर्स्ट के 60 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक धनराशि 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपये है। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वह राशि क्या है। भाई मतलब क्या है कि एक साल का ब्याज कितना आता है, 6% होता है। एक साल में अगर मैं आपसे बात करूं कितना ब्याज आता है, 6%। तो 1 साल का मतलब 12 महीने में कितना ब्याज मिलेगा आपको, 12 महीने में मिलेगा 6% का ब्याज। ठीक है, तो एक महीने में कितना ब्याज मिलेगा, एक महीने में ब्याज मिलेगा 6/12%, मतलब 1/2%, आधा परसेंट लिख सकते हैं। तो आपको 8 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, 8 महीने में मिलेगा 8/2% लिख लें, या फिर क्या मतलब हो गया 4% ब्याज मिलेगा। अरे कितना ब्याज मिलेगा, 4% ब्याज मिलेगा। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना ब्याज मिलता है, 4% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 320। कितनी दे रखी है आपको, 320। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से काट देंगे 80, 4 से काट देंगे 80 बार कट जाएगा। पूछा आपसे पूंजी थी तो 100% पूछा है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 8000। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 8000। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहे क्वेश्चन नंबर 62, एक राशि पर 5% की दर से 6 महीनों को साधारण ब्याज, 6 महीनों का ब्याज है। कह रहा है कि 12 महीने में कितना ब्याज आता है, 12 महीने में 12 मंथ्स में कितना ब्याज आता है, 5%। 12 महीने में कितना ब्याज आएगा, 5%। तो आपके हिसाब से 6 महीने में कितना ब्याज होगा, डायरेक्ट लिख दो 5/2% होगा। कितना ब्याज होगा, 5/2% होगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस वाला है। अब कह रहा है जो ब्याज है ना किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है ये ब्याज है 65.5 के। किसके बराबर है यह ब्याज, 65.5 से 5 से काट लेते हैं, 5 से 13 पंजे 65, 13.1, 2 से गुना कर देंगे तो 1% की वैल्यू आपके सामने निकल जाएगी, 13 दूनी 26.2। आपसे 100% पूछा, 100% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2620। कितना आंसर हो जाएगा, 2620 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहे कि यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में इतने रुपए हो जाते हैं। मतलब क्या भाई, इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से मतलब समझो। पहली बात अगर मैं आपसे बात करूं 25%, तो 25% का मतलब क्या, एक साल में 25% ब्याज आ रहा है, तो 4 साल में कितना ब्याज आएगा, 25 चौक 100, 100% ब्याज आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 100% ब्याज का एक ही मतलब बैठता है कि मतलब जितने वो पैसे थे उतना ही क्या आ गया होगा, ब्याज आ गया होगा। तो पैसे क्वेश्चन क्या रहेगी, राशि कितनी हो जाती है, अब वो कितनी हो जा रही है ना, राशि 8800 हो जा रही है। मतलब इसमें आधे आपके पैसे हैं और आधा क्या है आपका ब्याज है। तो आधा कर देंगे तो पैसे कितने आ जाएंगे, 4400। कितने रुपए आ जाएंगे, 4400। यही पूछा, वो राशि ज्ञात कीजिए। राशि कितनी हो जाएगी आपकी, 4400। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहे कि एक राशि साधारण ब्याज पर 3 साल में इतना, 4 साल में इतना। तो कह रहा है कि ब्याज की दर बताओ। अरे ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कहना चाह रहा है कि भैया 3 साल में तो हो जाती है कितना, 2286। 3 साल में कितना हो जाती है, 2286। कह रहे 4 साल में कितना हो जाती है, 4 साल में हो जाती है 2448। 2448। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे ब्याज की बात करूं, मुझे एक बात बताओ, जो भी ब्याज आया होगा, 1 साल का एक्स्ट्रा ब्याज होगा, तो मतलब क्या होगा, आपने क्या करा, यहां तीन दोनों के अंदर कितना, 1 साल। तो मैंने 1 साल का ब्याज देखा, कितना निकल के आ रहा है, इन दोनों का अंतर, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 8 जाएंगे 6,
तीन में से 2 जाएगा 1, तो 162 रुपये ब्याज है आपका। कितने साल का? 1 साल का ब्याज आता है 162। तो यहाँ तो 3 साल का ब्याज था, 3 साल का, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 16 × 48, 4 8 6, इतना ब्याज आया। इस बात का मतलब क्या है कि 3 साल में जो पैसा हो रहा था उसके अंदर कितना ब्याज इंक्लूड है? 486 रुपये इंक्लूड है। अब मुझे क्या करना है, इस 486 को इसमें से घटा दीजिए। 2286 में से अगर मैं 486 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपके पास? 1800। मतलब जो पैसा था वो कितना रुपया था? वो जो पैसे आपने लगाए थे वो थे कितने? आपके 1800 रुपये थे। अब आपसे कह रहा है ब्याज दर। भैया ब्याज दर क्या होती है हम पहले से सीखते आ रहे। 1 साल का ही ब्याज क्या होता है आपका? 1 साल का ही ब्याज होती है आपकी ब्याज की दर। 1 साल का ही ब्याज क्या होती है आपकी? ब्याज की दर। अब काट देते इस 20 18 से कट जाएगा 9 बार, तो 9% आ जाएगा। कितना आपका ब्याज दर कितनी हो जाएगी आपके? 9%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। कह रहे कि यदि समय 5 वर्ष बढ़ जाता तो 5,000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज 3,000 रुपये बढ़ जाता, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। मतलब क्या हुआ? आप खुद देखो, उसने क्या है कि अगर टाइम अगर मैं कितना बढ़ा दूँ, जो टाइम है उसने कितना बढ़ाना है मुझे? 5 साल बढ़ाना है। तो 5,000 पर जो ब्याज आएगा ना, जो 5,000 पर वो ब्याज आएगा वो कितना बढ़ जाएगा? वो 3,000 बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ जाएगा? 3,000 बढ़ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, जो भी हम ब्याज निकालते हैं वो ब्याज होता क्या है? वो ब्याज सिंपल सा होता है आपका क्या, कि या तो देखो चलो ऐसे ट्रीट कर लेते हैं, ये जो 5 साल बड़े हैं इस बात का मतलब क्या है? पहले आप टी साल ले रहे थे तो अब कितना साल ले रहे होंगे? t+5 ले रहे होंगे। पहले आप आर दर यूज़ कर रहे थे, अब भी आप कितनी दर यूज़ करोगे? आर ही दर यूज़ करोगे। अब ये कहना चाह रहा है पहले जो ब्याज आ रहा था अब जो ब्याज आ रहा है उन दोनों का अंतर कितना है? 3,000 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये ब्याज किस पर आया होगा? इस पर आया होगा। ये ब्याज किस पर आया होगा? इस पर आया होगा। फिर जो ब्याज का अंतर होगा वो कितना होगा? 3,000 होगा नहीं होगा? तो हम देखो इसे डायरेक्ट करेंगे कैसे, आप खुद देखो। आर टी यहाँ अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ कितना आ जाएगा? RT+5R। यहाँ अगर दोनों के अंतर की बात करो कितना आ रहा है? 5R। कितना परसेंट आ रहा है इसका? 5R%। किसका? 5,000 का। वो बराबर किसके आ रहा है? 3,000 के। वो बराबर किसके आ रहा है आपका? 3,000 के। तो परसेंट घटा देंगे, परसेंट बटे 100, 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 से काट दिया, 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5 से 30, 600 हो जाएगा। 50 से काट देंगे, 50 से कट जाएगा आपका 12 बार, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12%। कितने आ जाएगा? 12%। आंसर कितना हो जाएगा? 12%। चलिए या तो देखो चलो इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी देखते हैं। देखिए पहला आंसर ऐसा कर सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट अगर आपको ये क्वेश्चन बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट करना है, मुझे बताओ टाइम कितना बढ़ाया उसने? 5 साल। रेट तो कुछ भी होगी, 5 साल में ब्याज कितना बढ़ता है? 600 बढ़ता है। 5 साल में, सॉरी 600 नहीं, 3,000 बढ़ता है। तो 1 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा? 600 ब्याज बढ़ेगा। और 1 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा? 600 बढ़ेगा। किस पर बढ़ेगा? 5,000 पर बढ़ेगा। वही क्या हो जाएगी आपकी? अरे दर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 1 साल का ही ब्याज क्या होती है आपकी? दरित होती है जो ब्याज बढ़ता है। 1 साल में कितना बढ़ता? 600 बढ़ता। वही आपकी क्या आती भाई? 5,000 पर दर हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, ना आर यूज करना ना टी यूज करना, कुछ नहीं करना। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 66। कह रहे कि 6800 रुपये की राशि, एक ही धनराशि 18 महीने पर साधारण ब्याज इतने रुपये प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर। भैया क्या कह रहा है? 6800 रुपये थे, कितने टाइम में? कितने टाइम में ब्याज होता है? 3/2 साल, मतलब
18 महीने, 18 महीने को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 साल लिख सकते हैं, और 1.5 साल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2। 3/2 साल में कितना ब्याज लेकर आती है, वो कह रहा है कि 2244 का ब्याज आता है कितने साल में, 1.5 साल में। तो मुझे एक बात बताओ, आपको ब्याज की दर याद करनी है, ब्याज की दर याद करने के लिए क्या पता होना चाहिए, 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से उधर गुना हो जाएगी, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 हर एक 9, 7 दूनी 14, 1496 रुपये आया क्या आपका 1 साल का ब्याज। अरे कितना ब्याज आया आपका, 1496 रुपये आया, किस पर, कितना, 1 साल का ब्याज। आपकी ब्याज की दर पूछे तो किस पर, 1496 ब्याज है किस पर है, 6800 पर है, गुना कितना हो जाएगा, चलिए कितनी बार कट जाएगा, लगभग 7 या 8 छिंग, चलो पहले 4 से ही काट लेते, 4 से कटता है 17 चौके 68, 4 से काट दे, 4 से 4 ते 12, 2 और 9, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 17 से काट देते, 17 एकम 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 22%। कितना आंसर आ जाएगा आपका 22% क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहे कि एक धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है कि 10 साल में जो ना, 10 साल में जो ब्याज आता है ना, वो 5% होता है किसका, मूलधन का। और 5% का मतलब क्या, 1/20, मतलब 20 रुपये में अगर मैं प्रिंसिपल मानता हूँ तो एक ब्याज आता है कितने साल में, 1 साल में, सॉरी एक ब्याज आता है कितने साल में, 10 साल में। ये ब्याज एक ही तो है भैया, एक ब्याज आ रहा है 10 साल में। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये जो ब्याज है ना वो 20 बनाना है। 20 कब बन सकता है, अब मुझे बताओ, 10 साल में एक ब्याज आ रहा है, आपको ये बराबर करना है ये दोनों, तो यहाँ भी 20 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी किससे गुना कर दूंगा, 20 से, मतलब 20 ब्याज बन गया। 20 ब्याज बन गया, कितने साल में बना पर वो, 200, कितने साल में बन जाएगा आपके, 200 साल में बन जाएगा। 20 ब्याज बना पर कितने साल में, 200। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहे हैं, वह राशि पर, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/5 है। यदि ब्याज की दर वार्षिक बराबर हो तो दर याद करनी है भैया। कह रहा है उसका 16/25 है, कितना है उसका 16/25, कुछ नहीं करना है, इसका अंडर रूट ले लो, कितनी वैल्यू आएगी, 4/5 गुना कर दो 10 से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 8%। क्या करा देखो, आपका अंडर रूट ले लिया, बराबर किसके आ जाएगा, 4/5, 10 से गुना कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 8%। या फिर भाई फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 16, प्रिंसिपल है आपका 25, आर बराबर है टी के, तो दोनों बराबर रख दिए बटे 100, आंसर अभी भी 25 से काट देंगे 4, 16 चौके 64, 64 बराबर किसके, आर के स्क्वायर के, और इधर आकर वर्गमूल आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, 8% आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि एक राशि 25 वर्षों का, एक राशि का धनराशि 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 हो, तो ब्याज दर बतानी है भैया। कह रहा है कि जो ब्याज आता है ना, वो ब्याज कितना है 25 साल में, 25 ईयर में कितना ब्याज आता है, 5/9। 5/9 को मैं परसेंटेज में बदलूंगा, गुना 100 लिख सकते हैं, गुना 100 लिख सकते हैं। इतना परसेंट ब्याज आया 25 साल में, तो एक साल में कितना परसेंट आएगा, 25 से काट देंगे, 25 से कट जाएगा कितना, 4 बार, 5 20/9। यही क्या होगी आपकी एक साल का ही ब्याज क्या होती है आपकी ब्याज की दर। डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 20/9, कितना हो जाएगा 20/9। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70
क्या रहेगी 800 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 रुपये हो जाते हैं, ब्याज दर बताओ। तो आप बेसिक सा क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। भैया 800 रुपये थे, कह रहा है 2 साल लगे, 2 साल लगे 1000 होने में, 2 साल लगे 1000 होने में, मुझे बताओ ब्याज कितना आया, 200 रुपये आया। कितने साल में आया, 2 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज आएगा, 100। अब एक साल में 100 ब्याज आ रहा है, 100 ब्याज आ रहा है किस पे भैया, 800 पे तो आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 800 पे कितना परसेंट है, गुना 100। 8 से काट दूंगा 12.12 12.5%, कितना आ जाएगा, 12.5%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहना चाह रहे हैं कि एक राशि पर 8% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 है, तो राशि का ब्याज राशि क्या है, कह रहा है 9 महीने का। भैया 12 महीने में कितना ब्याज आता है, 12 महीने में आता है 8%। तो एक महीने में कितना आएगा, एक मंथ में आएगा आपका 8/12। तो 9 महीने में कितना ब्याज आएगा, 9 महीने में आ जाएगा 8/12 गुना 9। 3 से काट दे, 3 से काट दे 4, 3 क्या 4 से काट दे 2, 3 दूनी हो गया, 6% ब्याज आया। क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2720 कितनी दे रखी है, 270 दे रखी है। 6 से काट दे ले, 6 से 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 45। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% 4500। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 4500। कितना आंसर हो जाएगा, 4500। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या रहे कि एक धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो समय अवधि ज्ञात करनी है। समय अवधि ज्ञात करनी, तो देखो कैसे करेंगे, अभी बताया थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन। क्या रहे कि 3/5 है, किस दर से, रेट दे रखी है आपको 7.5%। तो भैया इसे भी परसेंटेज बदल लूँ, गुना 100 मतलब 60% हो रहा है, 60% हो रहा है 7.5 के हिसाब से। तो भैया इसके अंदर होगा क्या, ये जो टाइम हो इसके अंदर होता है आपकी दर भी और टाइम भी। तो एक साल में तो 7.5 आ रहा है, वैसे कितना परसेंटेज है, चलो अगर इसे हम यहाँ से हटा देते फिलहाल के लिए, इसका मतलब 60% है। अब टोटल 60% ब्याज है। अब एक साल में कितना ब्याज आता है, 7.5%। एक साल में कितना ब्याज आता है, 7 पॉइंट। तो कितने साल में आया होगा, 7.5 से क्या कर देंगे, इसे भाग कर देंगे। जैसे ही भाग करो काट लेते, 75 से ही काट देते, 75 या आप चलो 25 से काट लेते, 25 या 75, 6 गुना 4, 6 चौक 24, 8%। कितना आ जाएगा, 8 साल, 8 साल। कितना आ जाएगा, 8 साल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। देखिए भी ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसमें कुछ अलग सा ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद 59 दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कोई मिसप्रिंट है। फिर भी हम बुक करा रहे हैं तो हम तो पूरे क्वेश्चंस कराएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि राम ने 9 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। यदि उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से उधार ली थी, तो उसने कुल कितनी राशि उधार ली। अब वो कहना क्या चाह रहा है भैया, 2 साल के लिए तो 6 से, 2 साल के लिए तो 6% से, आगे क्वेश्चन में क्या दिया, 3 साल के लिए 9% के हिसाब से, ठीक है। और शेष भैया टोटल साल कितने ले रहा था वो, 9 साल। टोटल साल कितने थे वहाँ पर, 9 साल थे। 9 में से 2 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, 2 और 3 हो गया 5, बचे कितने साल होंगे, 4 साल बचे। तो 4 साल उसने कितने परसेंट पर लिया, उसने दिया 14%। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पर ब्याज देगा 6 दूनी 12% आया होगा, यहाँ ब्याज देगा 9 या 27% ब्याज, प्लस 14 चुके 56% ब्याज, कितना परसेंट ब्याज, 56% ब्याज। अब कुल मिला के हमने चेक करा कि ब्याज कितना परसेंट उसकी जेब से जा रहा है। चलिए कितना हो गया, 6 और 7 13 और 2 15, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 95% क्या दिया उसने, ब्याज दिया। और जबकि क्वेश्चन में क्या रहा है, वो जो 95% की वैल्यू है ना, वो कितनी दे रखी है, 1300, कितनी दे रखी है आपको, 13300। चलिए
तो अगर 100% की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 100% बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाई 95 गुना 100। 5 से काट देते, 5 से कटेगा 19 बार, काट लेते कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। 19 से काट लेते हैं, 19 से 7 बार कट जाएगा। 19 से तो नहीं कट रहा, पॉइंटों में आंसर है। सात बार कटना चाहिए, 7 9 7 63 3 7, अरे 7 बार कट तो रहा है, 19 सत्ते तो होता है, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 14,000। कितना आंसर होता है, 14,000। कितना आंसर हो जाएगा, 14,000, ठीक है। चलिए देखिए भाई, आपकी टाइप कंप्लीट है, पूरी की पूरी टाइप नंबर फर्स्ट हमने कवर करी। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।